हे गाइस, वेलकम टू काइट्स हिमाचल स्टडीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 में हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने माउंटेन रेंजेस एंड इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें एंड कमेंट भी करें। अपने जो व्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको कंटेंट किस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके शेयर करें। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट उससे पहले कुछ 2-3 लेक्स छूट गई थी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने लेक्स के बारे में पढ़ा तो ऑलरेडी, क्योंकि लेक्स में भी बहुत सारी लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप उन्हें जो है लर्न करें और मैप के थ्रू आप उन्हें लोकेट करने की कोशिश करें और उस तरह से आप उन्हें याद रखें लोकेशन। तो चलिए बात करते हैं दशहर लेक। तो दशहर लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की एक फेमस लेक है जो मेनली आपके कुल्लू में मनाली के पास जो रोहतांग पास है, तो रोहतांग पास के नज़दीक है ये। और एक धार्मिक महत्व है इस लेक का, तो धार्मिक यात्रा पे लोग यहाँ पर जाते हैं और इसी लेक को ही धशीर या सरकुंड या शिला सर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग इसकी हाइट जो है 15,000 फीट के आसपास है। और इसी जब आप इस लेक पे पहुंचते हैं तो इसी लेक से आप एक बहुत सुंदर व्यू देख सकते हैं हनुमान टिब्बा का भी। और हनुमान टिब्बा इज़ अ फेमस पीक। और हनुमान टिब्बा अगर देखें तो ये कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री पर है। हाइट अगर देखें तो 5,860 मीटर की हाइट पर। तो जब हम पीक्स करेंगे तो पीक्स में हम हनुमान टिब्बा के बारे में पढ़ेंगे। एंड यहीं से आप गेफांगो जो लाहौल स्पीति में चोटी है उसका भी आप व्यू देख सकते हैं। और गेफांगो लाहौल स्पीति की एक बहुत प्रसिद्ध देवता है, प्रमुख देवता है जिनकी पूजा की जाती है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज भी आप देख सकते हैं, उसमें जो फेमस पीक है आपकी देव टिब्बा है, तो 6,001 मीटर की हाइट पर है, जहाँ पर जो है अर्जुन ने तपस्या की थी देव टिब्बा पे। तो इसका व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रासन। देव टिब्बा के साथ आप इंद्रासन चोटी को भी यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी हाइट लगभग 6,221 मीटर है। ये दोनों देव टिब्बा और इंद्रासन ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की फेमस पीक्स हैं। तो ये सारी जो चोटियाँ हैं ये इसी झील के ईस्ट की तरफ है, पूर्व की ओर स्थित है। और यदि आप दशहर लेक पहुंचना चाहें तो आप मढ़ी से जो है गाड़ी में मनाली से आप गाड़ी में मढ़ी तक जा सकते हैं और मढ़ी से फिर 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग करने के बाद आप दशहर लेक पहुंच सकते हैं, तो ऑल्सो ट्रैकिंग प्लेस भी है। एंड मच्छार लेक की बात करें तो मच्छार लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंदरनगर के पास है। और इसी लेक के किनारे पर मच्छेंद्रू देवता का मंदिर है, तो मच्छेंद्रू देवता के नाम पे मच्छार लेक का नाम पड़ा है। तो लोग यहाँ पे जो है ऑफरिंग करते हैं। मच्छेंद्रू देवता जो है वो मछली के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो अगर हम देखें तो बाकी जैसे आपकी पौंग लेक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। पंडोह झील के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। गोविंद सागर, चमेरा, तो ये सारी चारों के चारों झीलें ये एक रिजर्वॉयर लेक्स है, क्योंकि ये एक डैम के पीछे पीछे का जो रिजर्वॉयर होता है पानी स्टोर करने के लिए, तो उसी का रूप लेके जो है ये चारों झीलें बनी है। तो पौंग लेक जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप सागर का भी झील संबंध था 1540 से 1597 ईस्वी तक, जिनका जीवन काल रहा है। और पंडोह देखें तो पंडोह मेनली जो है पंडोह में पाम बांध बनाया गया और यहाँ से ये जो आपका ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है, यहीं से ब्यास के पानी को सतलुज में डाइवर्ट किया गया है, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। और पंडोह से आपके जैसे फर्स्ट 13.1 किलोमीटर टनल से पानी को जो है बग्गी तक ले गया, बग्गी से पुंग तक फिर 11.8 किलोमीटर की जो नहर है वहाँ से पुंग तक, पुंग से फिर आगे सलापड़ के लिए ले गया है जो आपका 12.31 किलोमीटर की जो टनल है फिर से। वैसे ही चमेरा जो झील है वो चमेरा डैम के बनने से बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की एक इंपॉर्टेंट झील है, स्पेशली इन लाहौल एरिया, सिसु लेक। तो सिसु में हेलीपैड भी है, तो ये लाहौल में है। तो सिसु भी एक तरह की आर्टिफिशियल लेक आप कह सकते हैं। एंड और ये एक यू शेप बनाती है, यू शेप। तो सिसु, जैसे आप सिसु पहुंचते हो लाहौल से, आप जब केलोंग की ओर आते हो तो आपको रास्ते में सिसु स्टेशन मिलता है, तो वहाँ पर ये झील है। और धनकर लेक की अगर बात करें, धनकर तो ये स्पीति नदी के किनारे पर है। और धनकर जो मोनेस्ट्री है, जो बहुत फेमस मोनेस्ट्री है लाहौल एंड स्पीति, स्पेशली स्पीति रीजन की, तो धनकर मोनेस्ट्री से जस्ट ऊपर है ये लेक, धनकर लेक। तो और लगभग 4,140 मीटर की हाइट पर है, फेमस लेक ऑफ स्पीति। तो मेजरली अगर मेलियम क्या है तो स्पीति वैली की धनकर लेक ही मेजर लेक है। और नीलकंठ लेक की अगर बात करें, नीलकंठ लेक बहुत फेमस लेक है और ये नीलकंठ जो माउंटेन पीक है उसके जस्ट नीचे है, जिसकी हाइट लगभग 17,500 फीट है। तो उसी के फुट पर नीलकंठ लेक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 13,700 फीट है। और
ये एक ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर के पिघलने से ये लेक बनी है, नीलकंठ लेक। और इस लेक पर जो है औरतों का जाना यहाँ पे मना है। लोकल पीपल, एक ट्रेडिशन है कि औरतों को यहाँ पे नहीं जाने देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मेन जाते हैं, और वो वही लोग जाते हैं जिनको जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने के लिए यहाँ पे जो है इस झील में, ग्लेशियर झील में जो है स्नान करना जो है शुभ माना जाता है, और उसके बाद पुत्र प्राप्ति होती है। तो अगर आप नीलकंठ लेक पहुंचना चाहें तो आप उदयपुर की ओर जब आप किलोग से जाते हैं तो आपको नैनघार विलेज मिलता है। तो नैनघार विलेज से आप लगभग 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद जो है आप नीलकंठ लेक पहुंच जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स और लाहौल स्पीति जो छूट गई थी। और बाकी तो आपको पता है सूरज ताल, चंद्र ताल एंड दीपक ताल, ये सभी इंपॉर्टेंट लेक्स है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, जिसमें सूरज ताल सबसे हाईएस्ट लेक है, 4,848 मीटर की हाइट पर है, एंड सॉरी लगभग 4800 मीटर की हाइट पे है। एंड जिसमें चंद्रताल आपकी 4,270 मीटर की हाइट पर है। तो सभी लेक्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी किस तहसील सब डिवीजन में है वो, ये भी आपसे कई बार वो पूछते हैं। लोकेशन आपको हर एक झील की पता होनी चाहिए, और उस झील से संबंधित जो भी इतिहास है वो आपको पता होना चाहिए। एंड हाइट्स आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि हाइट्स में थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कई बार, क्योंकि आप कभी नेट पे सर्च करोगे तो आपको कुछ हाइट मिलेगी, बुक्स में आपको कुछ और हाइट मिलेगी। तो थोड़ा सा प्रेफरेंस आप बुक्स के हिसाब से ही चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक जगमोहन सिंह ब्लोकड़ा या देवराज शर्मा, मिया गोवर्धन सिंह। तो इस तरह से जो भी आपको लोकेशन हाइट बुक के हिसाब से दी है तो आप उसी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। रिवर सिस्टम से हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, खासकर इसकी ट्रिब्यूटरीज से। तो हम आज चलो शुरू करते हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम को भी आप मैप के हेल्प से ही आप इसे जो है लर्न करें, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल यमुना रिवर है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं सिरमौर नहीं गया हूँ तो मुझे अब क्या पता कि यमुना रिवर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है। तो आप ये डायरेक्शन आप मैप से ही पता लगा सकते हैं, और उसकी ट्रिब्यूटरीज की नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, तो वो सभी हमें जो है मैप की हेल्प से ही पता लगेगा। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जैसे पुराने इतिहास में भी हमने देखा कि वेदों पुराणों में जो है इसे जलंधारा कहा जाता था, मीन जल की धारा। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है 5 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल हिमाचल में ही है, जैसे आपका सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना। और ये सभी जो है वैदिक काल में जैसे अगर देखें, सतलुज शतुद्री है, चिनाब हसिकिनी है, रावी पुरुषाणी है, ब्यास ऋषिकिया है, और यमुना आपकी कालिंदी है। इस तरह से तो हम देखेंगे। चलिए फिर यमुना की बात करते हैं। सबसे पहले यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। तो आपको हर एक नदी की, एक तो हिमाचल प्रदेश में कितनी लेंथ है, और टोटल उसकी कितनी टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश के अलावा भी, टोटल जो उसकी लेंथ है, और उसका ओरिजिन कहाँ पर है, ठीक है, कैचमेंट एरिया कितना है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1525 किलोमीटर है। ओरिजिन स्रोत की अगर बात करें तो यमुना नदी यमुनोत्री गढ़वाल से निकलती है, और वहाँ पे कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम जो है, इसका जो वैदिक नाम है वो कालिंदी पड़ा। क्यों? कालिंद पर्वत से निकलने के कालिंदी कहा जाता है इसके यमुना रिवर को। तो उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है कहाँ पे? खादर माजरी में, सिरमौर में, और कौन जगह पे जो है ये ताजेवाला के पास ये हरियाणा चले जाती है छोड़ के हिमाचल प्रदेश को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंट्री होती है और हिमाचल प्रदेश को किस पॉइंट पे वो छोड़ कर चले जाती है, और छोड़ने के बाद वो कहाँ पर जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। छोड़कर कहाँ जाती है? हरियाणा में। एंटर होती है खादरा माजरी में, सिरमौर में, और कहाँ पे? कौन ताजेवाला के पास जो है ये हरियाणा चले जाती है। और उसके बाद लार्जेस्ट एंड दिस इज द, और गंगा नदी, वेरी फेमस रिवर ऑफ इंडिया, तो उसकी ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है यमुना। अगर हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो टॉन्स, पब्बर, गिरी गंगा, ये सारी नदियां जो है इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉन्स की। तो टॉन्स नदी आपकी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है, रुपिन और सुपिन। तो रुपिन और सुपिन आगे नैतवार जगह पे जो है ये आपस में मिलती है, और उसके बाद इसे टॉन्स कहा जाता है। तो टॉन्स, और बाद में टॉन्स नदी यमुना के पास, यमुना से मिलती है कहाँ पर? आपका जो सहस्त्रधारा जगह है, खोदरे माजरे, जस्ट कालसी के नीचे, ठीक है, देहरादून के पास। तो ये जो है टॉन्स किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। एंड यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन टॉन्स किसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश में कैचमेंट एरिया देखें यमुना नदी का, तो लगभग 2320 किलोमीटर स्क्वायर है, काफी कम है। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, क्योंकि जस्ट 22 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है हिमाचल प्रदेश में, और ये मेनली कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की, बात करते हैं यमुना नदी के। सबसे जलाल रिवर, तो जलाल रिवर भी एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, जिसका ओरिजिन घाटी जो माउंटेन रेंज है वहाँ से ये निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद यमुना नदी में कहाँ मिलती है ये? सॉरी, यमुना में नहीं, ये गिरी नदी में मिलती है, ददाहू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? ददाहू में। तो ददाहू में जलाल नदी किससे मिलती है? गिरी नदी से मिलती है। और ददाहू जो है राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ददाहू टाउन बसाया गया था, क्योंकि अंबाला के लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए जो है ददाहू टाउन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा शमशेर प्रकाश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जलाल नदी के किनारे ही भागतन गांव है, जो पैतृक गांव माना जाता है किसका? डॉक्टर वाई.एस. परमार का, तो जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। एंड मार्कंडेय रिवर की अगर बात करें, ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की एक इम्पोर्टेंट नदी है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये बड़ावन कटासन से निकलती है, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश को काला अम्ब के पास हरियाणा छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। देन आंध्रा रिवर का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आंध्रा रिवर ट्रिब्यूटरी है पब्बर की, और पब्बर आगे किसकी है? टॉन्स की, और टॉन्स आगे है यमुना की। तो आंध्रा रिवर कहाँ से निकलती है? ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर है, ये इसका ओरिजिन चिड़गांव से है। और आंध्रा नदी के बारे में एक खासियत है कि 11 जुलाई 1997 को यहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आ गई थी। इसमें लगभग 500 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी, और यहाँ पे घर जो है बह गए थे। तो अगर हम गिरी रिवर की बात करें, तो गिरी रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है। तो गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुप्पड़ चोटी से निकलती है, जो जुब्बल के ऊपर है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुप्पड़ पीक कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। कहाँ पर है? ये जुब्बल में है। और इसी कुप्पड़ पीक से किस नदी का स्रोत है? गिरी नदी का। और यही गिरी नदी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से 2 हिस्से में? सिस गिरी और ट्रांस गिरी, जिसे गिरी आर और गिरी पार कहते हैं। तो सिस गिरी, तो गिरी नदी मान लीजिए ये गिरी नदी बह रही है, तो सिस गिरी कौन सा एरिया है? दिस वन, राइट वन, जिसे गिरी आर कहा जाता है, ठीक है, सिस की। और ट्रांस गिरी किसे कहते हैं? गिरी पार, जो लेफ्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो ये आप लेफ्ट राइट तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको रिवर की डायरेक्शन पता होगी। सो डायरेक्शन अगर आप सिरमौर नहीं गए हो तो आपको मैप में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जितना आप मैप के थ्रू देखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतने आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशनी रिवर की बात करते हैं। तो अशनी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गिरी नदी की। और तो अशनी खड्ड कहाँ मिलती है? गिरी नदी से साधुपुल में। साधुपुल इज ऑल्सो वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। और साधुपुल से होके ही चाइल के लिए भी जाते हैं, तो राजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, जिनका समर पैलेस जो है वो चाइल में था। तो साधुपुल एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे एक खासियत है साधुपुल की, वो ये है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है प्राइवेट, जिसमें जो है आपको नदी में ही आपको जो आपके टेबल एंड चेयर्स लगाए जाते हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पे पसंद करते हैं इसे, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। और गिरी नदी आगे किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की है। तो गिरी नदी यमुना से कहाँ मिलती है? रामपुर घाट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाटा रिवर। नाउ बाटा रिवर की अगर बात करें, क्योंकि हो सकता है एचएस मेंस में आपसे यमुना रिवर सिस्टम के ऊपर वो, सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। तो हम थे गिरी नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? रामपुर घाट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं बाटा रिवर। तो बाटा रिवर का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? सियोरी कुंड से निकलती है, जो नाहन रिज के बिल्कुल नीचे है। और वहां पर इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? जलमूसा का खाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है आपसे एचएस में ये पूछे कि किस नदी का नाम जो जलमूसा का खाला है, जब वो अपने सोर्स से निकलती है उसे जलमूसा का खाला के नाम से जानते हैं। तो दिस इज बाटा रिवर। तो इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो खारा का खाला, खनसेर खाला, तो ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी? बाटा रिवर के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर, ये आप क्वेश्चन जरूर आएगा कभी कि खारा का खाला और खनसेर खाला ये किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? तो ये बाटा रिवर। और बाटा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है क्यारता दून जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, उसे ये जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और
और यही नदी बाटा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी भी है, जो यमुना में कहाँ पर मिलती है, बाता मंडी में यमुना से मिलती है। ध्यान रखिए कि गिरी नदी रामपुर घाट में यमुना से मिलती है और बाटा रिवर आपकी बाता मंडी में यमुना से मिलती है। और बाटा जो है, गिरी जो है आपके सिरमौर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सिसगिरी ट्रांसगिरी, गिरियार गिरिपार जिसे कहते हैं। और बाटा रिवर आपके जो क्यारदा दून वैली है उसे जो है दो हिस्से में वो डिवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर ये टॉन्स की एक मुख्य सहायक नदी है। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ओरिजिन आपका चंदन नाहन लेक है। और चंदन नाहन लेक किस चोटी पर है, चांशल पीक पर है, ठीक है। और चंदन नाहन लेक की हाइट 4267 मीटर है, जो हम ऑलरेडी लेक्स में भी बढ़ चुके हैं। और ये चांशल पीक से निकलती है, जिसकी हाइट लगभग आपकी 4500 मीटर के आसपास है। तो पब्बर नदी टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है। और पब्बर टॉन्स से कहाँ पर मिलती है, चक्राता में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे मिलती है, चक्राता में। और पटसरी रिवर, तो पटसरी रिवर की अगर बात करें तो पटसरी रिवर पब्बर की सहायक नदी है। और ये खड़ापत्थर से इसका ओरिजिन है, खड़ापत्थर से निकलती है। खड़ापत्थर इज अ फेमस प्लेस। जब आप शिमला से रोहड़ू की ओर जाते हैं तो बीच में खड़ापत्थर आता है और काफ़ी स्लाइडिंग एरिया भी है ये। तो पटसरी जो नदी है वो पटसरी में जो है पब्बर नदी से मिलती है। एंड घाघर रिवर की अगर बात करें तो ये लवासा से इसका ओरिजिन है, लवासा से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश को जो है सिरमौर को ये प्रीति नगर के पास जो है छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। सो ये था आपका यमुना रिवर सिस्टम, जिसमें हमने यमुना के बारे में पढ़ा और उसका वैदिक नाम देखा, कालिंदी है। कालिंदी नाम जो है आपका कालिंद पर्वत से इसका सोर्स होने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा है। और कालिंदी से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम एंशियंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे तो कुलिंद हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुराने जो ट्राइब्स में काफ़ी फेमस है कुलिंद। तो कुलिंद शब्द भी कालिंदी से ही जुड़ा हुआ है। और कुलिंद के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्योंकि यह कालिंदी नदी कालिंद पर्वत से निकलने और वहाँ के निवासी होने के कारण जो है कुलिंद का नाम दिया गया। और दूसरा, कुलिंद शब्द का अर्थ बहेड़ा भी होता है। तो बहेड़ा एक वृक्ष का नाम है जो उस समय सिरमौर में जो है ज़्यादा पाए जाते, तो इसलिए उन्हें जो है कुलिंद के नाम से जाना था। तो जब हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं अब सतलुज रिवर वाटर सिस्टम। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका जो गिरी नदी पर ये आपका रेणुका प्रोजेक्ट जो 40 मेगावाट है, वो भी रेणुका गिरी नदी के ऊपर ही जो है बनाया जा रहा है। और जलाल नदी गिरी नदी से ददाहू में मिलती है। और ददाहू टाउन की स्थापना की गई थी राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा अम्बाला के निवासियों को, अम्बाला रेजिडेंट्स को वहाँ पर बसाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सतलुज की बात करते हैं। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो रक्स लेक से है, जो मानसरोवर लेक के पास है। और मानसरोवर लेक एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर मानसरोवर जिसे कहा जाता है तो माउंट कैलाश जो मणिमहेश लेक है उसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। एंड उस समय रक्स लेक से निकलते समय से जो है सतलुज नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ग चेन खबाग। जिस तरह से हमने पिछले प्रीवियस अभी जो आपका यमुना वाटर सिस्टम में पढ़ा कि जो बाटा रिवर है वो कैसे निकलती है, जलमूसा का खाला, तो वैसे ही सतलुज नदी को भी जब ये सोर्स से निकलती है लॉन्ग चेन खबाग के नाम से जाना जाता है। और सतलुज रिवर दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, जिसे जो है वैदिक में शतुद्री कहा जाता था और संस्कृत भाषा में इसे शतुद्रु कहा जाता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यमुना नदी को जो है वैदिक नाम इसका अस्सिकनी है, वैसे सतलुज नदी का शतुद्री है। टोटल लेंथ इंडिया में इसकी 1448 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 320 किलोमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर होती है, और पहली बात तो ये हिमालयस को काट कर जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। तो ये शिप की जगह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 6608 मीटर की ऊंचाई पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को छुआरा जगह पर जो है ये छोड़कर ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर होती है। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें इसकी, तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बांटी गई है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो स्पीति है। स्पीति नदी जिसका जो सोर्स है वो कहाँ से निकलती है, कुंचम पास से निकलती है। और तिग्बो और केब्जियान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और धनकर भी इसी नदी के किनारे पर है। तो स्पीति नदी आगे आपका नामग्याल में जो है नामग्या में ये जो है नामग्या खाप के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि राइट साइड से अगर आप मैप देखोगे तो इस तरह से किन्नौर का मैप आता है, तो इस तरह से सतलुज नदी आती है, तो इस साइड से स्पीति नदी एंटर करती है। तो ये राइट साइड है। स्पीति, रोपा, तैती, काशांग, मुलगन, यूला, वांगेव, थ्रोंग, रूपी,
ठीक है। रूपी वैली, तो इन्हीं रिवर्स के नाम पे सारी वैलीज भी हैं किन्नौर में, जैसे रूपी वैली, थ्रोंग वैली, कशांग वैली, मुलगन, यूला, तो सब पे। तो लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो तिरुंग, ज्ञानथिंग, बसपा, दुलिंग और सोल्डंग, तो ये सारी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि सतलुज नदी की 4 प्रमुख जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज उनके आप नाम लिखिए, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए। चलिए प्रीलिम्स में तो आप ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट बैंक की ये वाली है, बट अगर मेंस में क्वेश्चन दे दिया तो उस मेंस के लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देन और सतलुज की सहायक नदी इमला बिमला की बात करें तो ये करसोग एरिया में है, तो ये भी सतलुज नदी की सहायक नदी है, जिनका ओरिजिन ये दोनों कहाँ से निकलती है, इमला नदी आपकी माउडांग से निकलती है और बिमला रिवर आपकी गुड़ा से निकलती है। और ये दोनों नदियां जो है सतलुज नदी में कहाँ मिलती है, पल्लोग में मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक किसी समय ये क्वेश्चन भी आया था मेंस में कि आई थिंक इमला बिमला कुछ या पल्लोग वैली कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने ये लाइनें लिख दी थी इसमें। वैदिक नेम चतुद्री, संस्कृत शतुद्रु जैसे मैंने बताया, और कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये नदी फाइनली आगे जो है सिंधु नदी जो इंडस रिवर है पाकिस्तान में, वहां पे जाके मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सतलुज नदी किस नदी में मिलती है, इंडस रिवर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ पे हुई, शिपकी में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से शिमला में एंटर हुई कहाँ पे, छुआरा जगह में। तो अगर हम बात करें कि ये हिमाचल प्रदेश को लीव कहाँ पे करती है, तो ये लीव करने के बाद कहाँ जाती है, तो ये लीव करती है भाखड़ा में, नहला गांव के पास, और उसके बाद और बिलासपुर। और ये मेनली जो आपका भाखड़ा डैम है जो गोविंद सागर झील के जो उसकी रिजर्वॉयर है, तो बिलासपुर और उन्ना में मेनली गोविंद सागर झील है आपकी। तो ये बिलासपुर में, सतलुज नदी बिलासपुर में एंटर करती है कसोल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, कसोल में। और सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो सतलुज नदी के किनारे पर जो प्रमुख जो शहर बसे हैं वो नामगिया है, और नामगिया खाप में ही जो है स्पीति नदी आपके सतलुज में मिलती है, रामपुर बुशहर, तत्तापानी, सुन्नी, बिलासपुर, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन है, जिसमें से रामपुर बुशहर एक बहुत फेमस टाउन है। तो ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, चलिए फिर बात करते हैं बसपा नदी पहाड़ी से निकलती है, बसपा हिल्स, और कड़छम में ये जो है सतलुज नदी से मिलती है, और बसपा एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज रिवर की। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीति नदी कुंजुम रेंज से निकलती है, ठीक है, कुंजुम पास के आसपास, और इसकी ट्रिब्यूटरीज मेन है टिगपो और कब्जिया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। और स्पीति नदी नामगिया खाप, स्पीति से बहने के बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद नामगिया खाप में ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और स्पीति नदी के किनारे पर ही आपकी हैंगरंग वैली है, ठीक है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि हैंगरंग वैली रामपुर बुशहर के केहरी राजा को जो है, राजा ग्रजादोज के जो तिब्बत के राजा थे उनके द्वारा उपहार के तौर पर दी गई थी। क्यों, क्योंकि केहरी सिंह ने तिब्बत की मदद की थी लद्दाखी मुगलों को हराने में, जिसमें ग्रजादोज के कमांडर कौन थे आपके, उनका नाम क्या था, गलदन चेन, और बुशहर रियासत के केहरी सिंह के कमांडर थे, उनका नाम था छद्दास। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसी वॉर के रिजल्ट के बाद ही आपका जो बुशहर और तिब्बत के बीच में जो एक ट्रेड रूट था वो स्टार्ट हुआ, जो 1962 तक चला। 1962 में इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट होने के बाद वो ट्रेड रूट बंद हो गया, और इसी से यही जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर है वो भी शुरू किया गया 1683 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम स्पीति नदी की बात करें तो मेजर जो सेटलमेंट्स है वो आपका हंसी है, धनकर गोम्पा है, ठीक है, धनकर जिसकी हमने बात किया, और इसी धनकर गोम्पा के जस्ट ऊपर आपकी धनकर लेक भी है जो लाहौल स्पीति रीजन में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम नोगली खड्ड, तो नोगली खड्ड में नोगली प्रोजेक्ट भी बन रहा है 22.50 मेगावाट का, और नोगली खड्ड सतलुज की सहायक नदी है जो नोगली नाम की जगह में जो है आपके सतलुज में एंटर करती है। तो ये जस्ट आप अगर यहाँ से रामपुर की ओर जाओ तो रामपुर से लगभग आपका 4-4.5 किलोमीटर पीछे जो आपका नोगली जगह है वहां पर नोगली खड्ड जो है सतलुज नदी में मिलती है। और इसी नोगली खड्ड के इस खड्ड से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको जो कुरपन खड्ड है, तो कुरपन खड्ड जो निर्मंड वैली की रिवर है, तो वो वहाँ पे जो है बायल जगह के पास ये सतलुज नदी में मिलती है। अगर हम मंडी में बात करें सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडी में कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है, सियून, बाहुलू, कोठी, बहना, सीमान, बंतेर, खादेल, भागमती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि खादेल, भागमती हिमाचल प्रदेश में सतलुज की सहायक नदियां हैं, लेकिन वो सतलुज की सहायक नदियां किस जिले में है, तो वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा कि तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तब आप आंसर कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है ट्रिब्यूटरीज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन रिवर। तो सोन रिवर, जिसको स्वां रिवर भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वन ओनली द मेन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्ना। इसका वैदिक नाम सोमभद्रा के नाम से इसे जाना जाता था, और इसका ओरिजिन जो है 16 सिंह की जो माउंटेन रेंज है वहां से इसका ओरिजिन है। और इसे जो है उन्ना का सौरव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात में इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सौरव ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोन रिवर की बात करें तो उसकी जो मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो है आपके मल्हालखंड, ताके वाली, सुनका वाली, अम्ब वाली। तो इसके तो नाम भी याद रखने के लिए बहुत सुंदर है, ताके वाली, सुनका वाली, अम्ब वाली, गरनी, गुबरी, हम, पंजोकी। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी है? सवां रिवर की। तो क्वेश्चन आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि मल्हालखंड, ताके वाली या पंजोके, ये सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश में किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसकी नदी है, ट्रिब्यूटरीज है सोन रिवर की। और स्वां रिवर, ये नदी जो है इंपॉर्टेंट है उन्ना को, क्योंकि उन्ना को ऑलमोस्ट ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और लगभग 1290 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है डिस्ट्रिक्ट उन्ना का। और आप उन्ना का एरिया देखिए 1540 किलोमीटर स्क्वायर तो इसका एरिया ही है, तो उसमें से 1290 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कौन कवर करती है? स्वां नदी। तो लगभग इस नदी की 73 ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? स्वां नदी की, सॉरी सोन रिवर और स्वां नदी, यस। और इसी के लिए एक चोस एक्ट भी लागू किया गया था, जिसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है इस नदी के नियर बाय एरियाज में जो है कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी। और यही भद्रा नदी जो है आपकी जहाँ जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री बनती है वहाँ पर ये सतलुज में मिल जाती है, दैट्स व्हाई इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो ये था आपका सतलुज रिवर सिस्टम। तो आपके जैसे सतलुज नदी में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हैं, जिसमें नाथपा झाकड़ी इज वेरी फेमस, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सिंगल यूनिट 1500 मेगावाट। आपका लोरी प्रोजेक्ट इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है, एसडीविन की मदद से। आपका भाखड़ा डैम सतलुज नदी पे है। तो डैम्स के बारे में जब डैम्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करते हैं, दिस इज ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर, जिसका वैदिक नाम अरिज्य है, जिसका जिक्र पहले भी किया, संस्कृत नाम विपाशा है इसका। तो ओरिजिन कहाँ से है? रोहतांग पास के पास, जो पीर पंजाल रेंज में है, लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर है। तो और आप सभी को पता है कि रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या था? भृगुतुंग था। और इसके रोहतांग दर्रा किसने बनाया था? ये जो है यहाँ के लोगों ने जब भगवान शिव से भक्ति की थी, क्योंकि बर्फ वहाँ पे बहुत पड़ती है, तो शिव भगवान ने जब अपने जो है त्रिशूल से जो है इस दर्रे को काटा था, और रोहतांग पास ये बना था। और इसी को जो है आपका प्लेन ऑफ कॉप्सिस कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो है यहाँ पे सर्दियों में जब क्रॉस करते थे तो डेथ हो जाती थी बर्फ के कारण, तो इसलिए इसे लाशों का ढेर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम व्यास के ओरिजिन की बात करें तो ऋषि जो वेद व्यास थे, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी, ठीक है। तो वहां से ये इस नदी का उद्गम स्थल है आपका, राइट प्लेस, इस पास के राइट में जो है। और इसी के थोड़ा सा साउथ में आपका ब्यास कुंड है। एंड जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क किया कि व्यास ऋषि की मेडिटेशन प्लेस ही है, और इसी के थोड़ा साउथ में आपका ब्यास कुंड है। दोनों जलधाराएं निकल के जो है आपके पलछान में दोनों आपस में मिलती है, और यहाँ से जो है ये ब्यास नदी बन जाती है। और महाभारत के समय तक इसे जो अरिज्य कहा जाता था, उसके पास से इसे ब्यास का नाम दिया गया। थोड़ी सी कहानी इस तरह से भी है कि ऋषि विश्वामित्र के जो है विश्वामित्र ने जो है ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे उनके, तो उनकी हत्या कर दी थी, मार दिया था। तो ऋषि वशिष्ठ ने जो है विलाप में फिर क्या किया, ये जो अरिज्य जिसे जो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है, उसमें उन्होंने जो है छलांग लगा ली, लेकिन और अपने आप को रस्सियों से बांध कर जो उसमें उन्होंने छलांग लगा ली। बट जो अरिज्य नदी है, तो उन्होंने जो उनकी रोप नदी जो रस्सियाँ बांधी हुई थी अपने शरीर में, तो वो खोल दी थी, और उन्हें जो है विशिष्ट जगह में जो है इसे उन्हें बाहर निकाल दिया। और उसी समय के बाद जो है इसे जो है विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। विपाशा विशिष्ट व्यास ऋषि के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्यास का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर होती है, क्योंकि ये ब्यास कुंड से निकलती है, जो ऑलरेडी कुल्लू में ही है और हिमाचल में ही है। लेकिन अगर मेन बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बाद ये मंडी में जाती है। मंडी में कहाँ पर? ये बजौरा से जो है ये मंडी में एंटर करती है, और उसके बाद ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है संधोल से, और फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही ये लास्ट है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मिर्थल जगह पे इससे जो है ये निकल कर पंजाब राज्य में चले जाती है। टोटल कैचमेंट एरिया की बात करें 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम लेंथ की बात करें तो 256 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है।
हिमाचल प्रदेश में, और टोटल लेंथ इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 460 किलोमीटर। तो आप इस तरह से याद रखें 256 में आप 4 ऐड कीजिए 60 बन गया, लेकिन 2 से आप फिर 4 थोड़ा बढ़ा दीजिए 460 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों की अगर बात करें तो ईस्ट साइड से ब्यास में एंटर होने वाली जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी वो है आपकी पार्वती, स्पिन, मलाना नाला। और वेस्ट साइड से अगर बात करें जो ब्यास नदी में एंटर होती है वो आपकी सोलंग, मनासू, सुजौन, फोजल, सरवरी, ये सारी नदियां आपकी मनाली के आसपास ही जो है ब्यास में एंटर करती है, क्योंकि मनाली के पास से आपको रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रे से ऊपर से जैसे जैसे ब्यास कुंड से निकलने के बाद पलछान पे दोनों जलधाराएं मिलने के बाद तो ये सारी नदियां उसमें जो है एंटर करना शुरू हो जाती है। कांगड़ा, कांगड़ा दिस इज वेरी वेरी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी? तो नॉर्थ से एंटर होती है बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, देहर, चक्की। साउथ से एंटर कौन कौन सी नदी होती है? कुन्हा, मसे, खेरा और मान नदियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्ट्रिक्ट मंडी की अगर बात की, हमने सतलुज नदी की बात की थी, वैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी में क्योंकि कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि सतलुज नदी में भी मंडी से सहायक नदियां हैं और ब्यास से ब्यास की भी है, तो दोनों नेम आपको ध्यान से याद रखने हैं। तो मंडी में हंसा, तीर्थन, बाखली, जीवनी, सुकेती, पांडी, सोन, ये सारी नदियां जो है आपकी ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो ब्यास नदी के किनारे आपका सुजानपुर टीहरा, वेरी फेमस टाउन, नादौन, देहरा, गोपीपुर राइट बैंक पे है। अगर हम बात करें सुजानपुर टीहरा जो राजा संसार चंद जो फेमस किंग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रियासत के 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, तो सुजानपुर, टीहरा, नादौन ये सभी जो है उनके क्योंकि उन्होंने जो है कला को बहुत प्रोत्साहित किया, तो कला के मुख्य केंद्र थे ये सुजानपुर, टीहरा और नादौन। एंड तो ये दोनों ही टाउन आपके सतलुज नदी पर बने हुए हैं। तो कांगड़ा का इतिहास जब हिमाचल प्रदेश में हम जो हिस्ट्री देखेंगे इस राजा के समय की, तो उस समय इनका जिक्र जरूर होगा। आवा नदी, तो आवा नदी धौलाधार से निकलती है और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। बनेर खड्ड, ये बनेर खड्ड कांगड़ा में, और बाणगंगा भी। चक्की रिवर, तो चक्की रिवर की अगर बात करें तो नूरपुर जो एक बहुत ब्यूटीफुल टाउन है वो चक्की नदी के किनारे पर ही है, और ये पंजाब में एंटर करती है चक्की रिवर, और उसके बाद ये जो है ब्यास नदी को ज्वाइन करती है पठानकोट में। तो चक्की रिवर भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। गजखड, तो गजखड आपकी जो पोंग डैम से ऊपर जो अपस्ट्रीम है ब्यास नदी की, तो वहाँ पर ये गजखड जो है ब्यास नदी से मिलती है, और पोंग डैम जिसका जिक्र पहले हो चुका है। 1975 में ये डैम बना, ठीक है। 1983 में 1 जून 1983 को ये बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, और उसके बाद 19 अगस्त 2002 को इसे जो है रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया, एंड इट वॉज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 8 नवंबर 2005 में चंद्रताल और रेणुका झील को भी रामसर वेटलैंड का दर्जा मिला, और इसी पोंग डैम को आपका महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है। हारला, तो हारला नदी आपका ओरिजिन कुल्लू वैली से है, और ये भुंतर में हारला नदी जो है ज्वाइन करती है किसको? ब्यास को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लूनी रिवर, तो लूनी रिवर आपका धौलाधार रेंज से निकलती है, और आई थिंक जो एक तरह से जो आपकी जो कौन सी लेक थी आपकी करेरी लेक से ही लूनी रिवर निकलती है, एंड लूनी मनोनी कहा जाता है। पार्वती नदी आपकी जो मानतलाई झील से निकली, जो हमने देखा कि 4116 मीटर ऊंचाई से जो स्थान है, तो मानतलाई लेक से पार्वती नदी निकलती है, जो शमशी में आपके किससे मिलती है? ब्यास नदी से मिलती है, ओरिजिन मानतलाई लेक। पतलीकुल नदी, सैंज नदी, सुकेती नदी, तो ये सारी किसकी? ब्यास की सहायक नदी है। तीर्थन रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है आपके, और तीर्थन नदी कहाँ मिलती है? ये लारजी में जो है ब्यास नदी से मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लारजी प्रोजेक्ट है 126 मेगावाट। ऊहल रिवर, तो ऊहल रिवर मेन मंडी टाउन में जो है आपकी ब्यास नदी से मिलती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था आपका ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर मेनली जैसे टाउन है आपके, जैसे कुल्लू जो मेन टाउन है वो भी ब्यास नदी के राइट किनारे पर है। मनाली की हम बात करें तो मनाली भी जो है राइट में आता है आपके ब्यास नदी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनाब रिवर की, फोर्थ रिवर चिनाब रिवर सिस्टम। टोटल लेंथ की अगर बात करें चिनाब की तो 1200 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें 122 किलोमीटर। देखिए 22 किलोमीटर है यमुना की, तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए 122 किलोमीटर किसकी बनेगी? चिनाब की। और वैदिक नेम इसका 80 की नहीं है, और कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में 7500 किलोमीटर स्क्वायर, और टोटल की अगर बात करें इंडिया में तो 61,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम वाइज हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है चिनाब रिवर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और चिनाब नदी के अगर सोर्स की बात करें तो जनरली ये दो नदियों से मिलकर बनी है, एक चंद्रा नदी से, दूसरी भागा नदी से। आप देखते हैं तो बारालाचा पास, दैट इज अ वेरी फेमस पास,
ऑन द वे टू मनाली ले। तो ये बारालाचा पास मिलेगा आपको। बारालाचा से ही थोड़ा सा कुछ दूरी पर, जैसा आपका 1/2 किलोमीटर पीछे आपकी सूरजताल नदी है। तो बारालाचा में जो है दो, एक साइड से इस बारालाचा को ही चंद्रा नदी का सोर्स माना जाता है और दूसरी तरफ से भागा नदी निकलती है। तो भागा, चंद्रा और भागा दोनों नदियां जो है आपकी तांडी में जो है, जिसकी हाइट लगभग 2286 मीटर, वहां पर ये आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये क्या बन जाती है, चंद्रा भागा, और इसी वहीं से इसे चिनाब भी कहा जाता है। और कहानी इस तरह से है कि जो चंद्रमा की बेटी चंद्रा थी और सूरज के बेटा जो भागा था, तो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और इन दोनों ने जो है ये प्रेम के बंधन में कहा, इन्होंने शादी विवाह रचाया था तांडी में। तो तांडी एक बहुत फेमस प्लेस है जहाँ पर चंद्रा और भागा दोनों नदी मिलती है। और तांडी में ही माना जाता है कि द्रौपदी माता ने जो अपनी देह है वो तांडी में ही त्यागी थी। और हिडिंबा माता के भाई का नाम जो तांडी था, उसका भी बर्थ प्लेस माना जाता है। तो इस तरह से कुछ इतिहास है इसका। अगर हम और चंद्रा नदी की अगर बात करें, तो जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करके जब आप नॉर्थ पोर्टल पे पहुंचते हैं, तो वैसे ही आपको चंद्रा नदी है वहाँ पे, वही नदी रिवर कौन सी है, चंद्रा रिवर है वो, ठीक है। आज और आगे आगे उसी के साथ अगर आप किलोंग की ओर आए, तो आपको किलोंग से जस्ट 7-8 किलोमीटर पीछे तांडी जगह होगी, वहीं पे आपको भागा नदी जो किलोंग से होकर आती है, वहाँ पे तांडी में चंद्रा और भागा दोनों मिलती है। और उसके बाद क्या बन जाती है, चंद्रा भागा और चिनाब। तो चंद्रा नदी के साथ में जो वैली बनती है उसे चंद्रा वैली कहते हैं, और इसे रंगोली वैली भी कहते हैं। भागा नदी के किनारे जो वैली बनती है उसे भागा वैली और गारा वैली कहा जाता है। और उसके बाद तांडी में ये चंद्रा भागा बनने के बाद जो वैली बनती है वो चंद्रा भागा वैली है, और उसे पटन वैली भी कहा जाता है। दैट वैली इज फेमस फॉर पोटैटो कल्टिवेशन। और पोटैटो कल्टिवेशन की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो वो इस वैली में A.W. हाइड जो जर्मन पोप थे, उन्होंने सबसे पहले जो है 1857 में जो है आलू की खेती यहाँ पे शुरू की थी। उन्हें जो है इसका इंट्रोड्यूसर माना जाता है। तो चंबा में चंद्रा भागा नदी आपका भुजुंड से एंटर करती है, और कहीं पे ये जगह ये थिरोट भी लिखा होगा, एंड दैट इज रॉन्ग, क्योंकि थिरोट तो आपका उदयपुर से पीछे आ जाता है, और उदयपुर से तो काफी आगे जाके आपका भुजुंड आता है, और भुजुंड से ये एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो कई बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये बुक्स में हमें दिया होता है, बट एक्चुअली में क्योंकि अब मैं खुद लाहौल स्पीति में रहता हूँ, लाहौल में रहता हूँ स्पेशली, तो मुझे पता है। तो क्योंकि भुजुंड से ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, थिरोट से नहीं, तो आप इसे करेक्ट करें। और भुजुंड से डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर हुई, तो चंबा को ये फाइनली छोड़कर कहाँ जाती है, संसारी नाला के पास ही चंबा को छोड़कर कहाँ जाती है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो कौन सी वैली में, पोडर वैली में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो फिर हम ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, तो म्याड़ नाला आपका चिनाब नदी में मिलता है, कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में म्याड़ नाला आता है, म्याड़ वैली। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वैली। म्याड़ वैली में बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट गांव हैं, जैसे आपके चिमरेट गांव है, घारी गांव है, इस तरह से खंजर गांव है, और तवी रिवर, मुनरवाली, सचुर नाला, ये सारे पांगी वैली में जो है चिनाब नदी से मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और चिनाब आगे मिठान कोट में ये इंडस रिवर से मिलती है। और चंद्रा नदी की अगर सेटलमेंट्स की बात करें, तो खोखसर, जिसको ड्राइस्ट प्लेस इन लाहौल स्पीति का माना जाता है, खोखसर जगह, क्योंकि जब आप बाया रोहतांग आते हैं तो खोखसर जगह आती है, तो वहाँ पर आपका ये सेटलमेंट भी आपके चंद्रा नदी के किनारे पर ही है। छात्रू है, ग्राम्फू है, सिसु आता है, सिसु की बात की मैंने, सिसु में जहाँ पे हेलीपैड भी है और एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक भी है यू शेप में। गोंदला है, गोंदला फोर्ट, जहाँ पे जो कुल्लू राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। गोंदला अभी इसके नदी के किनारे पर है। गुरु घंटाल है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो फेमस मोनेस्ट्री है। तो ये आपका चिनाब रिवर है। और यदि हम भागा रिवर की बात करें, तो भागा नदी बारालाचा से निकलने के बाद बहुत सी इसमें जैसे आपका जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे योचे नाला इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, कमांडर नाला इसकी मेन ट्रिब्यूटरी, शोकस नाला इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, जांस्कर नदी जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, जांस्कर जो दारचा में जो है भागा नदी से मिलती है। उसके बाद हम देखें तो किलोंग भी भागा नदी के किनारे पर ही है, राइट ऑन द राइट बैंक ऑफ भागा रिवर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और दोनों नदियों का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है, तांडी में होता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी रिवर। तो रावी रिवर सिस्टम की अगर बात करें, तो वैदिक नेम पुरुषाणी, संस्कृत नेम इरावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे संस्कृत या वैदिक कोई भी नाम कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है। टोटल लेंथ की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में रावी की, वो है 158 किलोमीटर, और पूरी अगर लेंथ की बात करें इंडिया में, तो ये 720 किलोमीटर है। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 158 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया की अगर बात करें, तो 5451 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हिमाचल प्रदेश में कैचमेंट एरिया है इसका, रावी रिवर का। अगर हम रावी नदी की भी ओरिजिन की बात करें, तो ये भी दो नदियों के संगम से मिलती है। आपका जो एक नदी
जनरली ओरिजिन इसका बड़ा बंगाली माना जाता है, जहाँ पर जो है बादल और तंतागिरी दोनों ग्लेशियर से दो जलधाराएं निकलती है और उसके बाद जो ये क्या बन जाती है, रावी नदी बनती है। तो मेनली जो अगर ओरिजिन पूछे आपसे वो कहाँ पर है, बड़ा बंगाल में, और बादल और तंतागिरी ग्लेशियर से जो है कौन सी किसका किसका सोर्स है, रावी नदी का। तो रावी नदी मेनली ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ओरिजिन इसका बड़ा बंगाल देखे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, तो उसके बाद ये चंबा में आती है। और चंबा को ये खेरी नाम की जगह पे जो है ये चंबा को छोड़कर कहाँ चली जाती है, पंजाब के मैदानी भागों में चली जाती है, प्रवेश करती है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में बात करें तो 158 किलोमीटर लेंथ में से 130 किलोमीटर की जो इसकी लेंथ है वो अकेले चंबा में ही है। और ये नदी आगे जाके चिनाब में मिलती है, किसमें, कहाँ पर, ये पाकिस्तान में। और अलेक्जेंडर के जो इतिहासकार है वो इस नदी को जो है रावी नदी को उसने जो है हिड्रास्ट्रो रोडिस के नाम से पुकारा था। सेटलमेंट की अगर बात करें तो भरमौर बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, भरमौर, माधोपुर, चंबा, तो ये सारे टाउन आपके रावी नदी के किनारे पर ही है। चंबा टाउन वेरी फेमस टाउन, जिसे जो है साहिल वर्मा ने 920 ईस्वी के पास जो है सेटल किया था, सेटलमेंट हुई थी सबसे पहले। भरमौर की अगर बात करें तो भरमौर ब्रह्मपुर था पहले, ब्रह्मपुर से ही भरमौर बना। और ब्रह्मपुर किसके नाम पे, भरमौर ब्रह्मपुर दोनों जो है ये ब्राह्मणी माता जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहुत फेमस माता है, गॉडेस हैं, तो उनके नाम पे जो है ये ब्रह्मपुर और भरमौर नाम पड़ा है। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सिउल नदी रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो बंगाल के पास जो है रावी नदी में रावी नदी से मिलती है। और बैरा रिवर, तो बैरा सिउल भी कहते हैं, बैरा सिउल एक प्रोजेक्ट भी है। तो बैरा नदी सिउल की ट्रिब्यूटरी है और सिउल आगे बंगाल में किससे मिलती है, रावी से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर हम बूदिल की बात करें तो बूदिल नदी जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है रावी की, बूदिल और टुंडा दोनों नदियाँ। तो अगर हम फिर हम बात करें तो बूदिल का पुराना नाम बुजरा भी है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बुजरा किस नदी का पुराना नाम है, वो बूदिल का है। और साल नदी ठीक है, तो साल नदी भी रावी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, मेन चंबा में जो है ये किससे मिलती है, रावी से मिलती है। और सिउल बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है रावी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चंबा का जो मिंजर मेला है, जिसमें जो मिंजर का बहाव किया जाता है वो भी रावी नदी में ही किया जाता है। तो जब मिंजर मेले की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो अगस्त में मनाया जाता है जनरली, ठीक है, सेकंड संडे जिसे कहा जाता है, तो उसमें भी रावी नदी में ही उस मिंजर को बहाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग्स में तत्तापानी हॉट स्प्रिंग बहुत फेमस है, जो आपका मंडी शिमला से लगभग 51 किलोमीटर दूर है ये तत्तापानी में, ठीक है। तत्तापानी 655 मीटर है अब मेन सी लेवल, तो काफ़ी लो हाइट है और यहाँ पे बहुत गर्मी होती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में तत्तापानी, तो ज़्यादा यहाँ पे जो है सल्फर कंटेंट है। नेक्स्ट हम बात करें मणिकर्ण, बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है और एक धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हिंदू धर्म भी है, सिख भी यहाँ आते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पे, और लॉर्ड शिवा को समर्पित है मणिकर्ण। और क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है माता पार्वती की जो कान की बाली है वो यहाँ गुम हो गई थी, तो उसके बाद इस तरह से मणिकर्ण का रिलेशन। तो मणिकर्ण जब हम टेम्पल हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदू टेम्पल है यहाँ पे, गुरुद्वारा भी है, हिंदू टेम्पल, राम मंदिर है यहाँ पे। तो हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग आते, तो यहाँ पे तो मंदिर मेन जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग है, हॉट वाटर है। और एक जो आपके और पार्वती नदी के किनारे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिकर्ण आपके पार्वती नदी के किनारे और राइट दाएं तरफ है ये। तो मणिकर्ण से पहले ही आपका कसोल आता है, तो कसोल लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है भुंतर से, तो कसोल में भी गर्म पानी है। खीर गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खीर गंगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो खीर गंगा मतलब खीर की तरह सफ़ेद पानी, मिल्की वाटर है यहाँ पे। और बरशैनी गांव से जो आप ट्रैकिंग करते हुए खीर गंगा पहुँच सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही आपके कलाथ जगह पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर है। तो खीर गंगा एक बहुत फेमस ट्रैकिंग प्लेस भी है, तो ये आपको याद रखना है। वशिष्ठ, तो वशिष्ठ भी कुल्लू में ही है और ये मनाली के पास है, मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लॉर्ड राम का टेम्पल है वहाँ पर, और इसमें जो एक फ़ारेनहाइट 111 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है यहाँ की गर्म पानी का। तो इसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि जब भगवान राम ने जब जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस समय जो, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, तो लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए राम ने जो है लक्ष्मण और श्रृंग ऋषि जी को भेजा उन्हें लाने के लिए। तो वो ऋषि जो वशिष्ठ थे, वो वशिष्ठ नामक जगह जो एट प्रेजेंट है, जहाँ पे ये हॉट वाटर है, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें जो है अयोध्या लाने के आदेश दिए गए। तो और जो लक्ष्मण और श्रृंग ऋषि जी वो गए और उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने जब आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि वो खुश हुए उन्हें देख के, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण को कहा कि आदेश दिया कि आप जो है अग्नि बाण का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे जो है
जो गर्म पानी का जो स्रोत बनाया उन्होंने उस बांध से, और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे स्नान किया। तो इस पानी में स्नान करने से अब माना जाता है कि जो भी आपकी त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं ततवानी। तो ततवानी भी एक फेमस जगह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो यहाँ ये भी गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें ज्यूरी में, तो ज्यूरी भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है आपका, तो ज्यूरी में भी हॉट वाटर है अनु नाला में। तो ये कुछ अदर वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें, ठीक है, महल नागकुंड, तो महल नागकुंड आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोबू वाटरफॉल आपका बैजनाथ में है, कांगड़ा में है, फर्स्ट वाटरफॉल्स है ये, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स। जोगनी वाटरफॉल, देखिए जोगनी वाटरफॉल के ऊपर मुझे बहुत सारा डाउट भी होता है कई बार, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आया तो उस टाइम मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि जोगनी वाटरफॉल मैंने आंसर लगाया था मनाली, क्योंकि मनाली में भी इस वेरी फेमस जोगनी वाटरफॉल है। आप देखें अगर ऋषि वशिष्ठ जो वशिष्ठ कुंड होके आप ऊपर जाएं तो आप जोगनी वाटरफॉल पहुंचते हैं, बहुत फेमस है, आपने बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा जोगनी वाटरफॉल। लेकिन मंडी इसका जब आंसर दिया उन्होंने, तो आंसर उन्होंने मंडी में दिया, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मंडी और मनाली अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप मंडी ही आंसर करें, क्योंकि मेन जो जोगनी वाटरफॉल है वो पहले प्रसिद्ध मंडी का ही है। उसके बाद आप अगर मनाली हो, मंडी नहीं है तो उसके बाद वो डेफिनेटली मनाली ही आंसर होगा। तो ध्यान रखिए ये, क्योंकि कई बार बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, आपने जितना मर्जी पढ़ा हो लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको आते हुए भी आपके आंसर वो गलत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से कुछ एक ऐसा ये क्वेश्चन था एक बार। ज्यूरी में अनु नाला जो हमने पहले कहा शिमला में, यहाँ भी गर्म पानी है। राहला वाटरफॉल मनाली में है, लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊपर से जो है पानी गिरता है। सतधारा वाटर स्प्रिंग ये आपका पंचपुला में है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। धंचो वाटरफॉल ये आपका भरमौर में है, चंबा में। कालिका कुंड ये मान जगह में डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चैडविक वाटरफॉल वेरी फेमस समरहिल में है ये, क्योंकि जब 1945 के और 46 में जब महात्मा गांधी शिमला आए तो 1945 में वो राजकुमारी अमृत कौर के जो विला था, मनोर विला, वहाँ पे वो रुके थे। 1946 में वो चैडविक वाटरफॉल के पास रुके थे। तो चैडविक वाटरफॉल का गांधी जी से भी संबंध है, और ये समरहिल के पास है, और 60 मीटर हाइट है इसकी भी। पलानी वाटरफॉल 492 फीट है, और ये मनाली में है। और हम बात करें सरकुंड, ये रोहतांग के पास है। सरकुंड वही जो ब्रिगु लेक की हमने बात की, उसे सरकुंड दशीर के नाम से भी जाना था, सॉरी दशर लेक, ये सरकुंड दशर लेक है, ब्रिगु लेक नहीं है, ब्रिगु लेक अलग है, दशर लेक है ये। रुक्मणी कुंड की बात करें तो रुक्मणी कुंड आपका बिलासपुर में है। अक्षर कुंड आपका कांगड़ा में है। और लुनानी, सलोल, बैजनाथ, सलोल, ये सारे जो है वाटरफॉल आपके कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और पार्वती कुंड की अगर बात करें तो ये किन्नर कैलाश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन्नर कैलाश जाते हुए आपको पार्वती कुंड मिलेगा। और जब श्रीखंड महादेव की यात्रा करेंगे आप तो उस टाइम आपको नयन सरोवर वहाँ पे मिलेगा। और गौरी कुंड की अगर बात करें तो गौरी कुंड आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। महलना कुंड भी है और गौरी कुंड भी है। और नादौन में जो आपका कोबरा कुंड है वो नादौन हमीरपुर में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वाटर बॉडीज है आपके हिमाचल प्रदेश की, जिनका एक तरह से इनका धार्मिक महत्व है बहुत ज़्यादा। तो जो कोपरा कुंड है नियर नादौन ज्वालामुखी, तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोजन स्प्रिंग है। लुनानी जो हमने यहाँ बात की, लुनानी, सलोल, ये जो वाटर स्प्रिंग है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और इनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, बाय कैप्टन ए कोलमैन। कब की गई थी, 10 दिसंबर 1854। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा खोजे गए, कैप्टन ए कोलमैन कब खोजे गए और ये किस जिले में है। टापरी हॉट स्प्रिंग जो हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा ग्लेशियर्स। हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी ग्लेशियर्स है उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड किन ने उनकी क्लाइंबिंग की है, तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड आई होप कि आपको आज के जो हमने इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ बची हुई लेक्स थी और आपके जो रिवर वाटर सिस्टम है, ठीक है, रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश, और हमने हॉट स्प्रिंग्स की एंड वाटरफॉल्स के बारे में हमने स्टडी किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कोशिश रहेगी मेरी कि रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और स्टडी करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए एंड आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर टिल एंड। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश।